बिहार के सीएम की कुर्सी के लिए क्यों आखिर महायुद्ध चल रहा है। बिहार में इस बार किसकी बहार होने वाली है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जो कि खुद प्रधानमंत्री हैं, आखिर क्यों उन तक की नींद उड़ी हुई है। नीतीश कुमार जो सीएम की कुर्सी को संभाल चुके हैं, क्या इस बार बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार से उनकी ये बिहार के सीएम की कुर्सी छिनने वाली है। और क्या सच में तेजस्वी यादव की जो यूथ वेव है ये इस बार नीतीश कुमार को हराने वाली है। देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स है ये हमेशा एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। नीतीश कुमार की पलटी मास्टर मूव से लेकर तेजस्वी यादव की यूथ वेव, और इसी के बीच में आती है प्रशांत किशोर की वाइल्ड कार्ड एंट्री। प्रशांत किशोर जो कि बिहार के इलेक्शन को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और अनप्रेडिक्टेबल बनाता जा रहा है। बिहार में सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा, लेकिन एक थर्ड कैरेक्टर भी है इस चुनाव की बाजी पलटने का दम भर रहा है। बात हो रही है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट सर्वेस के बारे में कि आखिर बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन बनने वाला है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर कोई किंग मेकर। और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि आखिर बिहार के इलेक्शन की वजह से क्यों नरेंद्र मोदी तक की नींद उड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार के साथ। क्यों? क्योंकि ये बिहार के करंट सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है। अब देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार के बारे में आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स के एक बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सीएम के बारे में यानी कि नीतीश कुमार के बारे में एक बात समझनी काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो ये नीतीश कुमार है ये कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ फ्लिप होते ही रहते हैं। और 2020 के इलेक्शन में एनडीए ने सिर्फ 125 सीट के नैरो मार्जिन से जीत को हासिल किया था, जबकि महागठबंधन 110 पर था। 125 ऐसी सीटें हैं जिस पर काबिज होगी एनडीए। महागठबंधन की सीटें हैं 110 के साथ। और इस बार बिहार के इलेक्शन में 7.42 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है, जिसमें कि 14 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो कि पहली बार वोट करेंगे और 3.2 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार की करंट गवर्नमेंट यानी कि नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का। अब देखिए, बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 7 से 10% के बीच में है। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि बिहार में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार माइग्रेट करता है नौकरी को पाने के लिए किसी अदर स्टेट में। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन। कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे ज्यादातर गरीब लोग प्रभावित हैं क्योंकि लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। रोजगार की तलाश पलायन कभी बिहार की नियति बन गई। हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं होता कि हम वहाँ पे जाके रोजगार करें। वहाँ पे रोजगार नहीं है और वहाँ पे रोजगार दें। और नीतीश कुमार का गवर्नेंस अप्रूवल 73% के आसपास है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर बनाता है। और इसी के साथ उनकी हेल्थ कंडीशन और उनकी पलटू राम वाली जो इमेज है ये उनकी क्रेडिबिलिटी को और भी ज्यादा कमजोर बनाती है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कंटेंडर्स की, जिसमें पहला है नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और एनडीए। अब देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि अगर एनडीए जीती तो बिहार के अंदर जो अगला सीएम का चेहरा है ये नीतीश कुमार का ही होगा। और अगर हम यहाँ पर सर्वेस की बात करें नीतीश कुमार के बारे में, तो देखिए नीतीश कुमार के बारे में IANS मैट्रिक्स सर्वे के अकॉर्डिंग 42% प्रेफरेंस मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सी वोटर्स की बात करें तो सी वोटर सर्वेस के अकॉर्डिंग नीतीश कुमार को सिर्फ 16% ही प्रेफरेंस मिला है। और अब बात करते हैं दूसरे कंटेंडर के बारे में, तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी और महागठबंधन के बारे में, जो कि नीतीश कुमार के सामने एक ऑपोजिशन और बहुत ही ज्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग चेहरा है। और यहाँ पर तेजस्वी यादव बिहार की जनता में से टारगेट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जॉब प्रोमिसेस कर कर। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उनकी सी वोटर प्रेफरेंस है ये 32% है। और अगर उनकी जनता की सपोर्ट की बात करें यानी कि जो यूथ का सपोर्ट है ये 42% तक पहुंच चुका है। और अब बात करते हैं तीसरे और वाइल्ड कार्ड कंटेंडर के बारे में यानी कि प्रशांत किशोर जनसुराज। अब देखिए, जो प्रशांत किशोर है इन्होंने 5000 किलोमीटर पदयात्रा करी है और इसी के साथ कई सारे कास्ट न्यूट्रल कैंपेन भी चलाए हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रशांत किशोर की जो स्वराज पार्टी है उसका मानना यह है कि ये बिहार को दोबारा से महान बनाएंगे, एजुकेशन को रिवाइव करने वाले हैं और इसी के साथ कास्ट का जो भेदभाव लोगों के साथ होता है उसको भी खत्म करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रशांत किशोर की सी वोटर प्रेफरेंस है ये 23% पहुंच चुकी है। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है बिहार को दोबारा से महान बनाने का, ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कम टाइम में जन स्वराज को काफी ज्यादा लोकप्रियता भी मिल रही है। और हंग असेंबली में प्रशांत किशोर किंग मेकर भी बन सकते हैं। अब जनता को चुनना है कि उनको 15 साल जंगल राज चलाने वाले लोग चाहिए कि एक नई व्यवस्था जनसुराज चाहिए। और अब
बात करते हैं अगले कंटेंडर यानी कि चिराग पासवान के बारे में। अब देखिए जो चिराग पासवान है, इनको पोस्टर्स में नेक्स्ट सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर खुद चिराग पासवान का ये मानना है कि उनका जो फोकस है ये 2030 के इलेक्शंस पर है। और अब समझते हैं बिहार की पॉलिटिक्स के बेस के बारे में। देखिए बिहार की जो पॉलिटिक्स है इसको बिना कास्ट इक्वेशन के समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि बिहार के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं ये 15% है और यादव 14% और जो मुस्लिम है ये 17% है। ईडब्ल्यूसी 36%, दलित 16% और कुमेरी कोयरी 11%, जिसमें कि आरजेडी पार्टी टारगेट कर रही है MY इक्वेशन को यानी कि मुस्लिम यादव इक्वेशन को, जो कि बिहार के अंदर लगभग 30% है। यूथ और शेड्यूल कास्ट के जो वोट है ये भी आरजेडी पार्टी के साथ ही आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर एनडीए की बात करें तो देखिए एनडीए के पास जो अपर कास्ट के वोट है ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओबीसी और दलित वर्ग के जो वोट है ये स्लिप कर रहे हैं। जेडीयू का कुमरी कोयरी वोट भी कुशवाहा पार्टी की तरफ जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर बिहार के अंदर जो फीमेल्स है उनकी बात करें तो देखिए बिहार के अंदर जो फीमेल्स है ये नीतीश कुमार को पसंद करते हैं यूनिफॉर्म साइकिल और प्रोहिबिशन पॉलिसीज की वजह से। अब देखिए एक और फैक्टर है जो बिहार के इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है और वो है मोदी जी की पॉपुलैरिटी का फैक्टर। अब देखिए 57% लोग ये कहते हैं कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बिहार के इलेक्शन के ऊपर जरूर पड़ने वाला है। और अब चलते हैं बिहार के इलेक्शन सर्वेज की तरफ, जिसमें कि INS मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एनडीए को 49% वोट शेयर मिल रहा है और जो सीट्स मिल रही हैं वो 150 से लेकर 160 तक मिल रही हैं। और अगर हम यहाँ पर महागठबंधन के वोट शेयर की बात करें तो 81 से 103 तक है। यहीं अगर हम जन स्वराज की बात करें तो जन स्वराज का जो वोट शेयर है ये 8 से 15 तक है। और अगर हम यहाँ पर सी वोटर सर्वे के अकॉर्डिंग सीएम बनने के प्रेफरेंस को चेक करें तो देखिए सबसे ऊपर आते हैं तेजस्वी यादव 33% प्रेफरेंस के साथ, और फिर उसके बाद आते हैं प्रशांत किशोर 23% वोटर प्रेफरेंस के साथ, और फिर उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार 16% प्रेफरेंस के साथ। और अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में कि आखिर बिहार के इलेक्शन की वजह से मोदी जी की जो नींद है ये क्यों उड़ी हुई है। अब देखिए इसका जो आंसर है ये आप लोगों को मिलेगा बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर ही। अब देखिए बिहार के पास टोटल 40 लोकसभा सीट्स हैं, जिसमें कि 2019 के अंदर एनडीए सरकार ने 39 सीट्स जीती थी। अब देखिए अगर 2025 के अंदर दोबारा फिर से एनडीए सरकार जीत जाती है तो देखिए जो ये डबल इंजन की सरकार वाला नैरेटिव है ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि बीजेपी को 2029 के इलेक्शन में काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर महागठबंधन जीत जाता है या फिर हंग असेंबली हो जाती है तो देखिए इससे एनडीए की 15 से 20 लोकसभा सीट हो जाएंगी, जो कि बीजेपी की मेजोरिटी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। और वैसे भी इससे ज्यादा बुरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और हो भी क्या सकता है, क्योंकि देखिए हिंदी हार्टलैंड में ओपोजिशन की जीत का मतलब है बीजेपी रिजेक्टेड नैरेटिव।